वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने इस कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। आइए जानते हैं वो 5 अहम बिंदु जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही नियुक्त किए जा सकते हैं। पहले इस पर कोई सीमा नहीं थी। साथ ही सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सरकारी नामित सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही हों। सीईओ की नियुक्ति पर दिशा निर्देश सेक्शन 23 के तहत वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो, सीईओ, जो बोर्ड का पदेन सचिव भी होता है, मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। वक्फ बनाने की योग्यता पर रोक सेक्शन 3 र में यह शर्त रखी गई थी कि कोई व्यक्ति वक्फ तभी बना सकता है जब वह कम से कम 5 वर्षों से मुसलमान हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार यह तय करने के लिए स्पष्ट नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति मुसलमान है या नहीं, तब तक यह शर्त लागू नहीं की जा सकती। वक्फ संपत्ति के वेरिफिकेशन पर रोक सेक्शन 3C के तहत सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की स्थिति तय करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने इस प्रावधान को सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। धारा 3C3 और 3C4, जिसमें कलेक्टर को संपत्ति को सरकारी घोषित करने और रिकॉर्ड बदलने का अधिकार दिया गया था, उसे भी निलंबित कर दिया गया है। वक्फ रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता बरकरार। इस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यह पहले से ही 1995 और 2013 के कानूनों में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है और इसमें हस्तक्षेप से इनकार किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजेआई BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह द्वारा दिया गया। कोर्ट ने 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की और 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। उनकी ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा।